अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जॉब्स वर्ल्ड में खुशामदीद। नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज की वीडियो में हम आपको साइंस के कुछ MCQs की तैयारी करवाएंगे। ये एवरीडे साइंस के MCQs हैं। आप PST GST के लिए इसको देख सकते हैं नॉर्मल। तो सिंध टीचिंग की जॉब्स का जैसे कि आपको पता है कि अनाउंस हो सकती हैं, कोई फ़ाइनल डेट तो उसकी हमें नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने ख़ुद कहा था पीछे जो हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी कि आप टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें, जल्द इसकी टेस्ट डेट अनाउंस हो जाएगी। तो इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तैयारी की जितनी वीडियोस है उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। इससे पहले मैं जनरल नॉलेज की कुछ MCQs की वीडियो शेयर कर चुका हूँ और इस्लामियात की वीडियोस भी पड़ी हुई हैं चैनल पे, तो आप वहाँ से जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। काफ़ी दोस्त सब्सक्राइबर्स जो थे वो कह रहे थे कि साइंस और इन बाकी सब्जेक्ट्स के अपलोड करें, तो ये साइंस की वीडियो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। और इस वीडियो के नीचे मैं आपको उन बाकी वीडियोस की लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ लिंक से भी जाके वो वीडियोस देख सकते हैं और एंड स्क्रीन पे आपको वीडियोस सजेस्ट भी हो जाएंगी। तो तैयारी आप अभी से शुरू कर दें, क्योंकि ये जॉब जो है काफ़ी टाइम बाद अनाउंस हो रही हैं। इसके बाद फिर पता नहीं कब अनाउंस हो, तो अच्छा मौका है आपके पास अभी कि आप तैयारी इसके लिए अभी से शुरू कर दें। तो बढ़ते हैं MCQs की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम जो है हमारा निज़ाम शमसी, उसमें जो आउटर मोस्ट प्लैनेट है, सबसे बाहर का प्लैनेट यानी सबसे दूर प्लैनेट जो है या सबसे आखिरी प्लैनेट कह लें, वो कौन सा है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, नेपच्यून। सेवियर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन, विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिकेट्स, यानी जो सूखापन की जो बीमारी होती है वो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। मिल्क कंटेन्स वाटर, दूध में कितने % पानी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है 80%। द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज़ डैश, SI यूनिट चार्ज का क्या है। तो SI यूनिट आपको पता होगा, इंटरनेशनल सिस्टम के जो यूनिट हम पढ़ते हैं तो उसमें चार्ज का यूनिट क्या है, तो कूलम। चार्ज का यूनिट हमारे पास क्या है, कूलम, SI यूनिट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF हैव डैश वेवलेंथ्स, बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी वेवलेंथ्स क्या होती है। शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। तो हाई फ्रीक्वेंसीज़ की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती है। लॉन्ग साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग लेंस, दूर की नज़र अगर आपकी कमज़ोर है तो उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं। तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग, नॉन ऑफ दीज। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है दूर की डिफेक्ट को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन, विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है। तो ऑप्शन आपके पास है नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्कर्वी, हेयर फॉल। तो विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात में आपको नज़र नहीं आएगा। फिर फॉर अ फिक्स मास ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इफ़ वी डिक्रीज वॉल्यूम द प्रेशर विल, अगर किसी चीज़ का मास फिक्स है और बल्कि फॉर फिक्स मास ऑफ गैस, गैस का जो है वो फिक्स मास कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर दें तो प्रेशर क्या होगा। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा इसमें। द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज़ डैश डेज, रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी लाइफ कितनी होती है, कितने दिन होती है। तो 60, 120, 180, 240। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है 120 डेज़। व्हाट अ टीचिंग मेथड इज़, टीचिंग मेथड जो है वो क्या है। तो इसमें ऑप्शन है ए, एन आर्ट, बी, अ साइंस, सी, बोथ आर्ट एंड साइंस, और डी, कांट से। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है बोथ आर्ट एंड साइंस, यानी ए और बी दोनों करेक्ट है। टीचिंग जो है वो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड इज़, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड जो है उसका मेन मकसद क्या होता है। To develop the learning abilities in child in free way, to develop the skills in children, to develop independence in student। तो ये all of the above आएगा। इसमें ये सारे जो है ऑप्शन ठीक है कि बच्चों में डेवलप करना, उनकी लर्निंग स्किल्स वगैरह जो हैं, उनकी इंडिपेंडेंट को डेवलप करना, ये सारी चीज़ें आपके पास इसमें करेक्ट होंगी। करेक्टर इज़ डेवलप बाय, करेक्टर किस चीज़ के ज़रिए डेवलप किया जाता है। तो विल पावर, कंडक्ट एंड बिहेवियर, मोरलिटी। तो इसमें भी तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। वाई विल यू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ लेक्चर, लेक्चर के दौरान आप बच्चों से सवाल क्यों पूछते हो, यानी उसकी वजह क्या है। टू लर्न विच वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ द ब्राइटेस्ट वन,
ये देखने के लिए कि कौन सा बच्चा जो है वो ज़्यादा ज़हीन है, या बी आर द स्टूडेंट्स केयरफुली लिसनिंग टू योर लेक्चर, कि आपका जो लेक्चर है वो बच्चे एहतियात से सुन भी रहे हैं कि नहीं, या सी टू लर्न वेदर स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर और नॉट, या ये पूछने के लिए कि बच्चे जो है वो आपका लेक्चर को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, या डी टू असिस्ट द स्टूडेंट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी ये जानने के लिए कि बच्चे आपका लेक्चर सुन भी रहे हैं कि नहीं। इसमें अक्सर आपको ये भी लगेगा कि सी भी सही हो सकता है कि बच्चे लेक्चर समझ रहे हैं कि नहीं, तो उससे पहले बच्चों को लेक्चर समझ में आने से पहले उनको लेक्चर सुनना, यानी किसी चीज़ को समझने के लिए आपको पहले उसको सुनना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि वो लेक्चर सुन रहे हैं कि नहीं। अगर वो लेक्चर सुन रहे होंगे तो उनको समझ में खुद ही आ जाएगा। तो इसमें बी जो है वो ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग विल बी इफ़ेक्टिव इफ़ द टीचर, टीचिंग जो है वो पढ़ाना और ज़्यादा इफ़ेक्टिव यानी बाअसर होगा अगर उस्ताद क्या करें, स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी, इज़ अ मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, यूजेस मैनी इंस्ट्रक्शनल एड्स, हैज़ मच एक्सपीरियंस इन टीचिंग द सब्जेक्ट। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी, यानी टीचर वहाँ से शुरू करें जहाँ से बच्चों को पहले से पता है, जो चीज़ बच्चे जानते हैं आप वहाँ से पढ़ाना शुरू करें तो उनको वो चीज़ समझ में आएगी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर शुड बी, एक उस्ताद को क्या होना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन है ड्यूटीफुल। वुमेन आर बेटर टीचर एट प्राइमरी लेवल बिकॉज, ख़वातीन जो है वो प्राइमरी लेवल पर अच्छी टीचर्स होती हैं उसकी वजह। दे बिहेव मोर पेशेंटली विद चिल्ड्रन, यानी वो बच्चों के साथ ज़्यादा नरमी से बात कर सकती हैं, या तो फिर दे आर रेडी टू वर्क विद लो सैलरी, वो कम तनख्वाह पर काम करने के लिए राज़ी होती हैं, या तो फिर सी हायर क्वालिफ़िकेशन इज़ नॉट नीडेड इन दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती इसलिए, या तो फिर दे हैव लेस चांसेस इन अदर प्रोफेशन, उनके बाकी पेशों में कम चांसेस होते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, दे बिहेव मोर पेशेंटली विद चिल्ड्रन, वो बच्चों के साथ ज़्यादा नरमी से बात कर सकते हैं बनिस्बत मेल टीचर के। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इट इज़ नेसेसरी टू, एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है टू एवोल्यूएट स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली, यानी बच्चों को मुसलसल जो है वो जांचना परखना चाहिए। अ कैमरा यूजेस डैश टू फॉर्म एन इमेज, कैमरा जो है वो क्या चीज़ इस्तेमाल करता है इमेज बनाने के लिए, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कंडेंसर लेंस, या नॉन ऑफ दीज। तो कैमरा जो है वो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करता है इमेज फॉर्म करने के लिए। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंडक्टर, नीचे में से कौन सा जो है वो कंडक्टर नहीं है, तो एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, ये तमाम कंडक्टर्स हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑल आर कंडक्टर्स। CNG स्टैंड फॉर, CNG जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, कन्वर्टेड नेचुरल गैस, कंड्यूस नेचुरल गैस, कंडक्टेड नेचुरल गैस, या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर साउंड, इनमें नीचे में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो साउंड के लिए करेक्ट है। नंबर ए है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, तो यही इसमें करेक्ट ऑप्शन है कि साउंड जो है वो वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल या सफ़र नहीं कर सकता। When white light is passed through a prism, it splits into, जब वाइट लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो वो कितने कलर में डिवाइड हो जाती है, तो ये तो आप सबको ही पता होगा। वाइट लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ये रेनबो जिसे कहते हैं, कौसे कज़ा, वो बारिश के बाद आसमान पे, तो वो भी 7 लाइट्स जो हैं उसका आपको पता होगा क्या प्रोसेस होता है। 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर है। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर इज़, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, तो पायरोमीटर। पायरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साउंड वेव्स आर डैश वेव्स, साउंड वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है उनको साउंड वेव्स कहते हैं। द लाइफ स्पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज़ डैश डेज, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कितने दिन उनकी जो लाइफ स्पेन है वो होती है, तो 5 से लेकर 21 दिन तक जो है वो इनकी लाइफ स्पेन होती है। द फ्लड पार्ट ऑफ ब्लड इज़ नोन एज डैश, ब्लड का फ्लड पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ब्लड सेल्स, नॉन ऑफ दीज। तो ए इसमें करेक्ट है, प्लाज्मा। ब्लड का जो फ्लड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। एक्स रेज वर डिस्कवर्ड बाय डैश, एक्स रेज जो हैं वो किसने डिस्कवर्ड की थी, तो रॉन्गटन ने। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय डैश, रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर्ड की थी, केल्विन,
थॉमसन, रदरफोर्ड, बेक्वेरेल। तो बेक्वेरेल ने डिस्कवर की थी रेडियो एक्टिविटी। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड डैश। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं? मोटर, जनरेटर, मूविंग कॉयल मीटर, बैटरी। तो करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बैटरी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस को बैटरी कहते हैं। द सन इज़ अ डैश। सन जो है वो सूरज, वो क्या चीज़ है? प्लैनेट है, एस्टेरॉयड है, मीटियोर है या स्टार है? तो सूरज एक स्टार है। द गैस यूज्ड इन अ रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज डैश। रेफ्रिजरेटर में जो गैस इस्तेमाल की जाती है पानी को ठंडा करने के लिए वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या अमोनिया? तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है अमोनिया। द एवरेज एडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट डैश लीटर। एवरेज एडल्ट जो होता है उसके पास कितने वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है, यानी कितने लीटर होता है? तो 5 इसमें करेक्ट ऑप्शन है 5 लीटर। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज़। यूनिवर्स यानी कायनात में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट आंसर क्या है, कौन सा है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन। बी करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट इज़। ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो ऑक्सीजन। ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ इन डैश लीटर्स ऑफ एयर। हर रोज़ इंसानी जिस्म कितने लीटर एयर जो है वो ब्रीथ सांस लेता है? तो इसमें 15 से 20 हज़ार लीटर तक रोज़ जो है वो इंसानी जिस्म सांस लेता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन डैश। विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होता है? तो ये क्वेश्चन पीछे भी चला गया। रिकेट्स की बीमारी, सूखापन, जैसे मैंने आपको बताया, तो विटामिन डी की कमी की वजह से ये। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़। इंटरनेशनल सिस्टम में जो प्रेशर का यूनिट है वो क्या है? पास्कल जो है वो प्रेशर का यूनिट है। द डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज डैश। ज़मीन पर सबसे डेंसेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? तो ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज द डैश इज़ मिक्स टू मेल्ट द आइस ऑन द आइसी रोड। यानी सर्दियों में जो सर्द ममालिक होते हैं तो आइसी रोड्स पर क्या मिक्स किया जाता है ताकि बर्फ़ पिघल जाए? यानी जो बर्फीले रोड होते हैं उन पे ऐसी क्या चीज़ मिक्स की जाती है ताकि वो आइस मेल्ट यानी पिघल जाए? तो सॉल्ट, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो करेक्ट ऑप्शन है सॉल्ट, यानी नमक उसमें मिक्स किया जाता है। इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लास्ट। यानी अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम कर दिया जाए, लो टेम्परेचर हो, तो कौन सी चीज़ जो है वो सबसे आखिर में फ्रीज़ होगी यानी जमेगी? रिवर वाटर यानी दरिया का पानी, कैनाल वाटर, नहरी पानी, सी वाटर समंदर का पानी, या वाटर इन अ लेक या झील का पानी? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है सी वाटर। द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इज डैश। ज़मीन से सबसे करीब सैयारा कौन सा है? वीनस, मरकरी, मार्स, मून। तो करेक्ट ऑप्शन है ए वीनस। द प्लैनेट दैट मूव्स राउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड। वो सैयारा जो सूरज के गिर्द तेज़ रफ्तार से, सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से घूमता है, तो वो कौन सा है? तो जुपिटर, वेनस, मार्स, मरकरी। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है मरकरी। इन जनरल कॉमेट्स हैव डैश ऑर्बिट्स। आमतौर पर कॉमेट्स के डैश ऑर्बिट्स होते हैं, तो इसमें ऑप्शन है एलिप्टिकल, हाईली एलिप्टिकल, सर्कुलर, पैराबोलिक। तो करेक्ट ऑप्शन है हाईली एलिप्टिकल। जीपीएस इज़ एन एब्रीवेशन फॉर। जीपीएस जो है वो किस चीज़ की एब्रीवेशन है? तो ग्लोबल पोल सिस्टम, ग्लोबल पोलिस सिलिकोमियम स्टोर, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशन स्ट्रक्चर। करेक्ट ऑप्शन सी है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ऑक्सीडेशन इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द डैश। ऑक्सीडेशन एक कीमियाई अमल है, तो इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा होगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एट नाइट प्लांट्स इन टेक डैश एंड रिलीज डैश। रात के वक्त पौधे जो है वो क्या चीज़ लेते हैं और क्या खारिज करते हैं? तो ऑक्सीजन जो है वो पौधे इनटेक करते हैं रात को और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। ये आपको पता होगा कि दिन के वक्त पौधे जो है वो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, लेकिन रात के वक्त उनका ये सिस्टम निज़ाम उल्टा हो जाता है और वो भी रात के वक्त ऑक्सीजन जो है वो इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। यूरिन इज़ प्रोड्यूस इन डैश। यूरिन जो है वो कहाँ पे बनता है? तो किडनीज़ में। ब्लड इज़ क्लीन बाय डैश। ब्लड जो है वो कहाँ पे या किसके ज़रिए साफ़ किया जाता है? लंग्स, लिवर, हार्ट, किडनीज़। तो किडनीज़। पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स डैश नंबर। पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की पोजीशन है वो किस चीज़ के ज़रिए, कौन से नंबर के ज़रिए डिटरमाइन की गई है? तो प्रोटॉन इसमें आएगा। यानी अगर आपको पता हो तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो है पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो इसमें आएगा प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर।
The salinity of sea water is determined by the amount of common salt, sodium chloride, in dash of sea water. तो इसमें 1 kg. The planet which is easily visible from the earth is, यानी वो सैयारा तो जो ज़मीन से आसानी से दिखाई दे सकता है वो कौन सा है, तो वेनस. The great spot is on the planet dash, यानी एक ग्रेट स्पॉट जो है कौन सा ऐसा सैयारा है जिस पे ग्रेट स्पॉट या दाग जैसे केलें वो है या धब्बा, तो जुपिटर जो है वो ऐसा प्लेनेट है. 1 लाइट ईयर जो है वो बराबर है किसके, तो 1 लाइट ईयर जो है वो 9.5 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है. द बॉडी गार्ड ऑफ द अर्थ इज डैश दैट सेव द अर्थ फ्रॉम मैनी कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स. अर्थ का बॉडी गार्ड कौन है जो अर्थ को जो है वो बहुत सारे कॉमेट्स और एस्टेरॉइड से बचाता है, तो इसमें आएगा जुपिटर. द प्लैनेट्स विजिबल टू अस विदाउट यूजिंग अ टेलीस्कोप आर, कितने सैयारे हम देख सकते हैं बगैर टेलीस्कोप के, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है 5. अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स बिगेन अबाउट बिलियन ईयर्स अगो. बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स कितने बिलियन ईयर्स पहले जो है वो वजूद में आई, तो इसमें 10 to 20 बिलियन ईयर्स अगो. बाइजनर इज़ यूज टू मेजर. बाइजनर डिवाइस जो है वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल. आइंस्टाइन्स फेमस इक्वेशन विच स्टेट्स दैट मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल इज़. आइंस्टाइन की जो मशहूर इक्वेशन थी जिसमें ये कहा गया कि मास और एनर्जी इंटरचेंजेबल हैं, वो क्या है, तो ये आप जानते ही होंगे. E=mc² जो है वो आइंस्टाइन की एक मशहूर इक्वेशन एनर्जी की. द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़. इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट जो है वो क्या है, तो एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट है. तो ये थी आज की वीडियो. उम्मीद है आपको काफ़ी जो है वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे और काफ़ी हेल्प मिली होगी. तो आपको अगर साइंस की इसी तरह मज़ीद MCQs मेरे पास मौजूद हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं उन पे, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं. और एंड स्क्रीन पे भी आपको मेरी बाकी जनरल नॉलेज की वीडियोस भी शो हो रही होंगी. अगर किसी ने नहीं देखी तो वो भी देख लें. जनरल नॉलेज के और इस्लामियात के MCQs भी मैंने बना के चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ. अलग से मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ से जा के देख सकते हैं. और वीडियो के नीचे मैं इसका लिंक भी मेंशन कर दूँगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं. तो ये थी आज की वीडियो. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.